वीडियो में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, जिसके लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है कि हमारे पास एक बॉल है और वो किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और वो किसी पॉइंट पे जाके रुकता है और उसे हम कहते हैं ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करता है और किसी पॉइंट पे रुक जाता है, जिसे हम कहते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इस दौरान इसने कुछ टाइम भी कवर किया होगा और ये जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम तो हमेशा एक्सेलरेशन होता है। हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कवर्स वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कवर हुई है, एक्सेलरेशन भी कवर हुई है। लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब ये जो वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम चल रही है, यानी अगर ये बॉल इस पॉइंट पे इसने अगर 2 मीटर पर सेकंड कवर किया है तो इस पॉइंट पे भी इसने 2 मीटर पर सेकंड कवर किया होगा, फिर इस पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जो बॉल है वो हर जगह सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो हमारे पास हमें पता है कि अगर वेलोसिटी सेम हो यानी देन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी सेम हो हर जगह पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि बॉल किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ बढ़ा और किसी पॉइंट पे रुक गया। इस बीच में इसने जो एक्सेलरेशन कवर की वो कांस्टेंट की। उसके बाद इसने कुछ टाइम भी लिया, जाहिर सी बात है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे वो जो गया तो बीच में इसने कुछ टाइम भी लिया और इसने बीच में कुछ डिस्टेंस भी कवर किया। इसने बीच में कुछ डिस्टेंस भी कवर किया। इस पॉइंट से लेकर इसने जो जिस पॉइंट पर डिस्टेंस कवर किया है इसे हम एस से शो कर रहे हैं, इसे हम एस से शो कर रहे हैं। एस ये है डिस्टेंस। तो आपको ये एग्जाम्पल जो है वो ध्यान में रखना है, इसी हिसाब से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। तो इधर हमारे पास सबसे पहले आ जाती है एवरेज वेलोसिटी। तो इधर हमने एवरेज क्यों निकाली है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कि सेम वेलोसिटी सेम टाइम में कवर कर रही है। तो उस हिसाब से हमने इधर वेलोसिटी जो है वो एवरेज निकाली है। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, हमने लिखा फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, या फिर इसको हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम कैसे इनिशियल पहले लगाएं या फाइनल बाद में। लेकिन अगर इधर बीच में माइनस आ जाती है तो फाइनल हमेशा पहले लगाना है, इधर प्लस है तो हम आगे पीछे लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास एक वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है, जो वेलोसिटी का हमने पढ़ा था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट, हमने जो डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कवर किया था लेकिन कुछ टाइम में, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है कि वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी। तो इधर जो t है ये t मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह होगा कि vt = s। तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इधर लिया vt इधर सेम केस, ठीक है। उसके बाद इधर जो ये वेलोसिटी है वो एवरेज है, क्योंकि हमने केस में हमने एग्जांपल वाला केस लिया था उसमें हमने एवरेज रखा था। तो इधर जो वेलोसिटी क्या है, एवरेज है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम पुट करेंगे कि ये वेलोसिटी एवरेज ये बराबर है vf + vi/2 के। तो ये हमने इधर पुट किया, v बराबर है vf + vi/2, सेम इज कैसे, ठीक है। उसके बाद जो t बचा ये t हमने इधर रख दिया। फिर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हमने ड्राइव किया था vf = vi + at। हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये मिला था ना, vf = vi + at। तो इधर हमारे पास vf का फॉर्मूला मिल गया था। तो ये ही vf का जो फॉर्मूला है वो हम इस vf में पुट करेंगे, तो ये इस तरह होगा। इसी vf का जो फॉर्मूला है vi + at इसमें पुट करेंगे तो ये होगा। तो हमने देखा कि ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस सेम रखा, vf की जगह हमने vi + at रखा, उसको vi सेम रखा। उसके बाद हमने ये जो t है वो t भी सेम रखा, उसके बाद अपॉन 2 भी सेम रख लिया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस में है तो इसका मतलब ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं होगी, इसे हम अलग कर देते हैं। फिर हम जब देखते हैं कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी ये 2 है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं 2vi। ये हम दोनों इनिशियल वेलोसिटी को ऐड कर दिए 2vi, 8 इधर बचा, t इधर बचा, अपॉन 2 बच गया। तो इधर हमने देखा कि ये जो t है ये अलग से ये ब्रैकेट थी उसके ऊपर, तो ये t इधर मल्टीप्लाई है तो हमें इस t को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये सेम इधर रखा। उसके बाद जो t है ये इनिशियल वेलोसिटी का bt लगा ली और at² से
लगा ली, टी इंटू टी टी स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद ये एडिशन में है तो इसको हम ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे इस तरह होगा, प्लस में कि 2 ये है टी अपॉन 2 फिर प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये इस तरह हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इधर 2 खत्म हो रहे हैं, उसके बाद बच रहा है वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो इस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 को इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी आई टी सेम लिखा प्लस हाफ 1/2 के अलग भी कर सकते हैं 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कि क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद अभी मैं दूसरी वीडियो दूंगा जिसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम ड्राइव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले और पास में बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच।